महाराज जी मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। आओ। महाराज जी मैं पीएम साहब से मिलने गया था। अरे बाबा मिले? और नहीं महाराज जी मिल नहीं पाए, वो विदेश दौरे पे गए थे। तो क्यों मिलना था? समस्या है जो कि बहुत गंभीर समस्या है। रुको जरा सब्र करो। एक कन्या है जो मैं मन में बोलता हूँ वो कान से सुन लेती है हवा के जरिए। क्या किए रहे हो आप? हवा के जरिए सब सुनते हैं। और महाराज जी और वो मुंह से बोल देती है जाए जहाँ रहे। क्या बात कर रहे हैं? पीएम में गया था तो वहाँ पे बोले कि इसका जांच होगा, आप एकदम एक बार अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं मथुरा में, उनसे आप बात कर लीजिए। तो मोदी जी ने आपको मेरे पास भेज दिया। नहीं, अपने वहाँ सिर के की बिच्छू जो मेरे ऊपर उतार दी। कार्यकर्ता थे, जो वहाँ के पुलिसकर्मी थे, वो उन्होंने अपने सिर की बिच्छू मेरे ऊपर उतार दी। मैं जो मन में बोलता हूँ तो वो सुन लेती है। हाँ कान से। तो अच्छा सुन लेती है, अच्छा तो है। अच्छा कान से ही सुनती है, आप नाक से सुनते हो क्या? इसलिए आया हूँ यहाँ के कि उसका जांच करवा लीजिए। और जांच पुलिस करेगी, पुलिस को कंप्लेंट करो। सही बात है, सही बात है। गांव के निवासी हैं, उनका कहना है कि लड़का और लड़की असाधारण है दोनों। तो आप तो असाधारण दिख ही रहे हो, आप साधारण दिख ही नहीं रहे हो। महाराज जी सुनिए, मैं मजाक करने यहाँ नहीं आया हूँ, सीरियस बात कर रहा हूँ बस। अरे मैं कौन से मजाक के मूड में हूँ? थाने में जाओ, कहो भाई वो लड़की खतरे में है, कंप्लेंट कराओ, रक्षा करेगी पुलिस। तारा नाम का आदमी है, वही मारना चाहता है, वही अच्छा विद्रोही तारा और सितारा तारा और महाराज जी क्यों मारना चाहता है? कारण ये है महाराज जी कि वो लड़की बहुत सुंदर है और उसके पीछे बहुत सारे आदमी पड़े हैं, तो वो नहीं चाहते कि मेरी शादी उससे हो जाए, इसलिए मारना चाहते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मैं पीएम में एप्लीकेशन दिया हूँ, वहाँ पे बोले कि एक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, ये वो अच्छा सलाह देंगे, आपको समझाएंगे, तो आप यहाँ मजा पे मजा लिए जा रहे हैं। पीएम वालों ने अपने सिर की बिच्छू मेरे तरफ फेंक दी, बस इतना है। जैसे योगी जी हैं, अब हाँ। ये राजा हैं यूपी के, हाँ। इनको योगी जी नहीं कहा जा सकता, राजा कहा जा सकता है। क्या किए रहे हो आप? संत महात्मा पुरुष जैसे हैं, शादी नहीं करते तो क्या शादी करना निषेध है इनके लिए? तो संत दोनों में रह सकते हैं। रुको जरा सब्र करो। आज की डेट में योगी जी तो मोदी जी तो एक्सपायर हो गए, डेट एक्सपायर ही हो गए वो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्यों अभी तो है मोदी जी? नहीं, अब इस उम्र में बच्चा पैदा नहीं कर सकते, वो आधुनिक कला से कर सकते अरे हैं। तो समझ रहे हो? तो आप बच्चे के पीछे काहे पड़े हो? अरे तो योगी जी को भी अपना पितृण चुकाना चाहिए, इन्हें अब शादी करनी चाहिए। क्या तकलीफ है इनको? अब योगी जी को शादी करना चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों? पहले कितने बड़े बड़े ऋषि महात्मा शादी करते थे। बस तो आप योगी जी से मिलो और योगी जी से सलाह दो। कौन सा ऋषि था जिसने शादी नहीं करी? जो राम के गुरु होते हुए शादी करी है, 100 बच्चा पैदा करिए, उन्होंने शादी करनी चाहिए। आप करा दो, कोई लड़की है उनके लिए आपकी बात नजर में? आपने कोई लड़की देख रखी है? मुलायम सिंह है। तो मुलायम जी से थोड़ी शादी करेंगे, मुलायम जी तो गए। उत्तराधिकारी बनने के लिए कम से कम पितृण चुकाने के लिए एक बच्चा अनिवार्य होना जरूरी है। आप योगी जी से मिलो ना और कहो कि आपने कोई लड़की की फोटो लेके जाना। बोले ये लड़की हमने पसंद की है आपके लिए। राधे राधे गुरुजी, आपको चरणों में कुटी कुटी प्रणाम। आज सासू माता आई हुई कहाँ है? क्या नाम है सास का? उसको नाम तो है मरनी देवी, पर मरनी देवी नाम है जी। मरनी जी। मरनी देवी कौन है? और मरनी नाम है मैया? तो? नहीं, हम आपसे ये पूछना ये चाहते कैसा नाम है हैं, मरनी मैया? नाम रखने वाला को पता होगा। मरनी मैया कहाँ हो? पर गुरु जी मरनी मैया बहू को मारे डाल रही है, भजन नहीं करने देती। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारे 2 पुत्र है, पुत्र की जो 3 साल से समस्या है, कम हो ही नहीं रहा है। क्या समस्या है? वो दाग है। दाद? जी। दाद खाज खुजली? हाँ। तो दाद तो ठीक हो जाती है, इसमें क्या है? नहीं हो रही, 5 गो डॉक्टर फेल हो गया गुरुजी। डॉक्टर फेल हो गए? आजकल डॉक्टर इसलिए फेल हो रहे हैं, पेपर ही लीक हो जा रहे हैं डॉक्टरों वाले, वो फेल हो ही जा रहे हैं बेचारे, दाद ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बताओ, दाद की तो दवाई मिल जाएगी, बहुत अच्छी वाली मिल जाती है। जी गुरुजी, राधे राधे। सपने गलत आ आपको सपने गलत आते हैं? नीचे खाट पे तो नीचे गिर पड़ू। खाट से नीचे गिर जाते हो? हाँ जी, चोट लग जाए बहुत बुरी। तो नीचे गद्दा बिछा के रखा करो। मैं उठ के बिस्तर पे थे अपने आप चले जाऊं। कहाँ चले जाते हो? कम से कम ईद के जाऊं, बाहर जंगल में ही चले जाऊं। अरे देवा, तो पत्नी नहीं पकड़ लेती आपको कहाँ जा रहे हो? ना जी, वो घर सो गए, मैं अपने कमरे पे बैठक सो। अच्छा, पत्नी अपने मायके रहती है? नहीं, अपने घर। रुको जरा
सबर करो। मतलब घर सोती है और मैं तुम किसके घर में सोते हो? अपने घर में। तुम कह रहे हो अपने घर में, तो 2 घर बनाए हो। मैं अपनी बैठक में सोऊं, जैसे कमरा अलग बने रहे बैठक। अच्छा अच्छा। कहीं बिजली एवं बिजली पे गिर पड़ूं। कोई समस्या बताओ या कि क्या समस्या करूं। समस्या है ही, समाधान पूछो। समस्या क्या पूछ रहे हो? समाधान बताओ कोई। जब आप घटिया पे सोया करो तो पुलिस वाले भाई साहब से ना 2 हथकड़ियां ले लो और रात को लगा के सोया करो हथकड़ी बिस्तर से। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जेबड़ा बांध लूं मैं हाथ के। रस्सा? रस्सा। हाँ तो रस्से से बांध लिया करो और खटिया से बांध लिया करो। गिर पड़ूं। मतलब दोनों हाथ और पांव ऐसे चित्त बांध के सोया करो। फेरने भी पड़े हैं, करवट भी लेनी पड़े। बात तो सही है। कोई ऐसी समस्या बताओ जी जो मैं ठीक हूँ। समस्या तो आप बता ही रहे हो, मैं क्या समस्या बताऊं? समाधान बताओ कोई आकर। कमरे में सोया करो, कमरे में ताला लगा दिया करो अंदर से, तो आप भागोगे क्या? कमरे में घूमते रहोगे। मैं तो गर्मी में मर जाऊंगा जीवन में। क्यों हमें ये वो ये चाहिए? ये तो देखो आप अपनी पत्नी से पूछना है। पत्नी यदि आपको प्यार खूब करती तो आप उठ उठ के जंगल की तरफ न भागते। ऐसी कोई बात नहीं है जी। कोई ले जा, हम उठा के पड़ोसन तो ना ले जाए आपको। नहीं चल आ जाओ, चलेंगे। पड़ोसन ना हैं? आदमी ले जा जी, पड़ोसन वड़ोसन कोई नहीं। ये बीमारी कोई अच्छे जानकार डॉक्टर को दिखाओ, वही इसका इलाज कर पाएंगे। मैं तो आपके बैदन दौरे भी गए हो आज। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। समुद्र मंथन किस पर्वत में किया गया था और अभी वह समुद्र कहाँ पर है? गुड क्वेश्चन। मंदराचल पर्वत की मछानी बनाई गई थी, दैत्यों और देवताओं ने किया। तो अब आप क्या वो लोकेशन चाहती हैं कि कहाँ हुआ था? समुद्र था वो कहाँ पर है अभी? तो यही तो समुद्र है। अब आपको वो निश्चित स्थान बताऊं क्या? निश्चित स्थान? सिस्टम पार देंगे। मतलब वहाँ चलूं मैं आपको लेके? नहीं गुरुजी। दिखाऊं कि ये रहा वो। आप क्या चाहती हो, मैं समुद्र में डूब जाऊं? नहीं। हैं? और गुरुजी क्या रावण गद्दार नहीं था? रावण ने किसके साथ गद्दारी की? अपनी पत्नी के साथ। बात तो सही है। हाँ बिल्कुल किया, पत्नी को धोखा दिया। और गुरुजी जैसे के तैसा व्यवहार करना सही है? हाँ जैसे को तैसा मिलना चाहिए। रुको जरा, सबर करो। रावण के बारे में आपको ये जानना गद्दार है कि नहीं? हाँ गुरुजी, मैंने ऑटो पर देखा था, लिखा हुआ था कि मैं रावण हूँ पर मैं गद्दार, लिखा था रावण हूँ पर गद्दार हूँ। रावण हूँ पर मुझे लाइन में भूल गई हूँ पर। तो आपकी मंदोदरी से बात हुई होगी। नहीं गुरुजी। कि मेरा पति गद्दार है ऐसा? नहीं गुरुजी, उस बात को देखकर मुझे ऐसा लगा था अंदर से। मंदोदरी बहुत खुश हो रही होगी आपसे मिलके। वाह, आपने मेरा पक्ष रखा। मेरी भैया आपसे बात करना चाहती है गुरुजी। कराओ। हमारे घर को आशीर्वाद दीजिए। घर को आशीर्वाद? हमारे घर परिवार को। अच्छा, खुश रहिए। हमारी जो घरवाली है घर से तो बढ़िया जाती है, पर जो घर आके उसका दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग कौन खराब कर देता है? अब महाराज जी ये तो मुझे नहीं पता। तो घर से कहाँ जाती है? अपने ससुराल। सिस्टम पार देंगे। मतलब अपने मम्मी के पास। अपने मायके? हाँ। ससुराल तो आपका घर हुआ? हाँ, तो ससुराल आने के बाद खराब हो जाता है माइंड। मायके में कौन खराब कर देता है? शायद उसकी मम्मी दिमाग खराब करती है। कल ये आई है दिल्ली से, फिर चल रहा है किसी से चक्कर। हाँ। चक्कर माँ थोड़ी चलवा रही होगी बेटी। तो सही बात। पत्नी दिल्ली से मायके से आपके घर आई, जी। तो आपको पत्नी के पास रहना था, आप यहाँ क्यों आ गए? महाराज जी वही तो कह रहा हूँ, मैं तो घर छोड़ के कुल अब घर नहीं जाना मुझे। क्यों? नहीं, मैं तो कहीं बाहर जा रहा हूँ अब। क्यों? उसने बोल दिया मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अरे देवा, मतलब ना होता तो वो मायके से आपके पास क्यों आती? वो तो फिर उसका ठिकाना नहीं है ना, उसकी मम्मी ने तो जबरदस्ती भेजा है घर पे। ये गड़बड़ है बाबा। मेरा भाई था, जब मेरी शादी हुई थी घर पे रहता था। जब मेरी घरवाली आई तो उसका माइंड खराब हुआ और मेरा भाई जब से ही गायब है, 4 साल हो गई, अभी तक वो आया नहीं है वापस। अखबार में निकलवा दिया, उससे कोई वो नहीं आया। पर आप पत्नी से प्रेम नहीं करते? जी मैं करता हूँ, लेकिन वो नहीं करती। वो तो पैसे से मतलब रखती है, बस पैसे डाल दो तो कोई मतलब नहीं है उसको। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और अभी तो रुको। मैंने एक लड़की की रक्षा करी, वो जयपुर की लड़की थी, उसके घर वालों ने पीट पाट के भगा दिया। मैंने अच्छे से रखा घर पे। उसके घर वालों ने मेरे पे केस कर दिया, फिर भी मेरी विपत्ता टल जाती है। क्यों, ये कारण क्या है? आपने उसको कहाँ से बचाया? क्या बोलते हैं उसका, इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम से बचाया? हाँ। सिस्टम पार देंगे। इंस्टाग्राम पे उसने मेरे से हेल्प मांगी थी कि मेरे को मेरे घर वाले मारते हैं। तो वो लड़की कहाँ की थी? वो जयपुर की थी। उस लड़की को बुला के अपने घर रख लिया? घर रखा मैंने। कितने दिन रही? 11 दिन।
फिर बाद में लड़की के साथ क्या हुआ? मम्मी को उठा लिया, मम्मी को छुड़वा दिया मैंने, जैसे बातचीत करके पैसे देने देके। पुलिस आपको क्यों उठाएगी? लड़की बयान देगी ना कि भाई मेरे माँ बाप ने परेशान किया। अब आप सुरक्षित बच गए? हाँ मैं सुरक्षित हूँ। मुद्दे की बात करो। यही चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ घर में बस। शांति, पत्नी के साथ प्रेम से रहो, पत्नी को जाके आई लव यू बोलना, शांति मिलेगी। जाओ, पत्नी से दूरी न बनाओ। थैंक यू माँ।